हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे 5 अगस्त से लेकर तो 15 अगस्त तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रह सकती है, चलो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जैसे गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनाई। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो आप। ठीक है, चलो। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द हैंग्ड मैन, 5 of wands, okay, and bottom of the deck is 6 of swords। तो जेमिनाइज, यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वो डीपली कनेक्टेड है आपसे। ठीक है, लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, डीपली सोल लेवल पे कनेक्टेड महसूस करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ठीक है, और पर उनका दिल में ना पास्ट का हर्ट है या कोई गिल्ट है, ये भी लग रहा है यहाँ पर। किसी गिल्ट को लेकर चल रहे हैं। वो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, पर अभी वो इंटरनली कंफ्यूज्ड हैं, ये भी लग रहा है यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए ये बात रहेगी। ठीक है, प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। कन्फ्यूजन इस बात का है, कहीं आप मना कर दिए तो, आपने कुछ बोल दिया तो, इस तरह से तो की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। मतलब वो खुद ही डर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है तो फीलिंग्स चेंजिंग या इवॉल्विंग है। ठीक है, उनकी, और उनका इमोशनल स्टेट एक साइकिल से गुजर रहा है। अभी एक इमोशनल साइकिल कहीं एंड हो रहा है, कहीं एंड होने को है, इस तरह से। ठीक है, तो कभी होपफुल, कभी अनसर्टन, इस तरह की एनर्जी है। मतलब अप एंड डाउन्स चल रहे हैं इस तरह से उनके एनर्जी में। ठीक है, कार्मिक एनर्जी भी इन्वॉल्व हो सकती है इसमें, जैसे कि उनके आजू बाजू के लोग वगैरह, और या फिर आपको पता है कोई कंफर्म थर्ड पार्टी है तो वैसे वो भी हो सकते हैं, लवर पर्सन, है ना। आपसे इमोशनल ब्लिस और हैप्पी फ्यूचर का सपना देखते हैं, है ना। आपके साथ मिलकर एक इमोशनल ब्लिसफुल एनर्जी फील होती है उनको जब भी वो आपके साथ होते हैं। तो आपके साथ मिलकर एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर सोचते हैं वो, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं पर एक ऐसा है कि उनको एक हैप्पीनेस फील होता है जब भी वो आपके साथ होते हैं, या दूर भी रहे आप, लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता है तब भी, और दिल से कनेक्टेड फील करते हैं वो आपके साथ। ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है। एक सोल फैमिली टाइप बॉन्ड चाहते हैं वो आपसे, और वैसा ही महसूस करते हैं वो। अब देखा, सेल्फ लव में रहने का ये असर होता है काफ़ी लोगों के लिए, ये इसी का असर है। और दूसरी बात ऐसी है, दूर जाने के बाद ही तो समझ में आता है कि क्या वैल्यू थी, क्या जगह थी उस पर्सन की हमारे लाइफ में, है ना। तो ये बात है। अब 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया यहाँ पे, तो पर दिल में ना दर्द और इमोशनल हार्ट ब्रेक अभी भी है वो एनर्जी, क्योंकि उनके तरफ से, उनके वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। पास्ट या प्रेजेंट में किसी भी छोटी या बड़ी इमोशनल चोट का ये असर हो सकता है। एक तो आपसे बातचीत बंद है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, कंफर्म पता है आपको, तो उनके तरफ से इनको हर्ट हुआ है, या फिर इनके जो बाकी लोग थर्ड पार्टी बने थे, जैसे इनके अपने लोग या फिर इनके कुछ दोस्त लोग वगैरह भी हो सकते हैं, ऑफिस के हो सकते हैं, किसी को भी इन्होंने अपना माना था आपके सामने, तो वो वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा हर्ट मिल रहा है। और इनको भी सेपरेशन, बिट्रेल और गिल्ट ये सब खा रहा है अभी। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है लवर पर्सन वाली, तो वहाँ पर ये सेपरेशन चले गए और बिट्रेल, इनके साथ धोखा हुआ है, या तो फिर इनको बहुत भरोसा था किसी अपने पे, तो उसने इसको धोखा दे दिया है, हर तरफ से अकेला कर दिया है। तो अंदर ही अंदर इतना गिल्ट जमा हो गया है कि जैसे स्क्रीम करने का मन कर रहा है, चिल्ला कर रोने का। ऐसी एक सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में फ़िलहाल हो सकती है या आने वाले टाइम में फेस करेंगे। 8 पोर्टल की भी एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ अगस्त जो है, अगस्त 8th मंथ है और 8 तारीख रहेगी, तो ये 8 पोर्टल रहता है, इसकी एनर्जी भी रहेगी है। ठीक है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो लॉयल और स्टेबल रहना चाहते हैं वो अभी आपके साथ। बहुत हो गया उनका ये सब करना, सब दुनियादारी कर ली उन्होंने। अब उनको लगता है कि नहीं, मुझे इसके साथ एक लॉयल्टी निभानी है, लॉयल्टी के साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, और उनको पता है आप उनको बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। मटेरियली रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए प्रोवाइडर बनने का थॉट है। मतलब आपको कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आपको कोई कमिटमेंट दे दे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। अगर शादी हो रखी है तो वो रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड या वाइफ बनकर आपके साथ रहना चाहते हैं। ये सारी बातें हैं। ठीक है, लवर्स की बात यहाँ पर है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इमोशनल चॉइस भी है उसमें, मतलब इमोशनल लेवल पे अट्रैक्ट है वो, और वैसे भी
ठीक है। तो रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे गहरा कनेक्शन है, लेकिन उसके दिल में ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन अभी पेंडिंग है। क्यों? तो डर है, तकलीफ है, हार्ट वर्सेस माइंड बैटल भी चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये बात है। अब यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स है, अपने ही आप को लेकर परेशान है, वो खुद उसको गिल्ट फील हो रहा है जो उसने आपके साथ किया, आपके पर्सन ने, मेल है चाहे फीमेल है, जो भी बात हो, उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, उनको अपने आप में तकलीफ़ हो रही है उस बात की, खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं वो, सेल्फ सैबोटेज जिसको कहेंगे। नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है कि इन्होंने ज़िंदगी में लोगों को अक्सर ग्रांटेड लिया है, साथ में इन्होंने आपको भी वैसे ही समझ लिया और आपको भी ग्रांटेड लिया। आपका ट्रू लव था, आपका प्योर लव था, प्योर एनर्जीज थी, उसको भी उन्होंने वैसे ही ट्रीट किया। तो ये वजह है कि ये अब ये कंडीशन में आकर रहेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन लेना है उनको, ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, पॉज ले लिया है, अपने आप में उनको सोचना है, समझना है, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। उनके अंदर कन्फ्लिक्ट है, सेल्फ कन्फ्लिक्ट या आउटर डिस्ट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कुछ फाइनेंस इशू है या घर का इशू है या कोई और थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन, कुछ भी हो सकता है जो आपको पता है, तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं तो बाकी के इश्यूज़ भी तो रहते ही है लाइफ में, तो हेल्थ इशू हो सकता है। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो 6 ऑफ सॉर्ड्स है वो इमोशनल पीस की तरफ मूव करना चाहते हैं, मतलब आपकी तरफ, कन्फ्लिक्ट से दूर जाने का और हीलिंग चाहिए उनको, ये सब कुछ उनके दिमाग में रहेगा। क्लैरिटी की जर्नी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है उनके लाइफ में। बहुत पॉजिटिव तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ देखिए आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, उसमें से बाहर निकल कर वो अभी एक रास्ता तो देख रहे हैं, समझ तो पा रहे हैं अपनी गलतियों को, तो ये फेज़ भी निकल जाएगा, ठीक है। 8 पोर्टल है, 8 नंबर अपने आप में आपको पता है कर्मा का नंबर है, शनिदेव जी का नंबर है, सैटर्न उसको रूल करते हैं, पता है ना, प्लैनेट सैटर्न, तो वो तो होना ही है। चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, पाइसेस, जेमिनी, ओके, हेवी एनर्जीज में। माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का रिश्ता कैसा है चलो देखते हैं, लेकिन आपको कंफर्म पता है कोई है, प्रूफ के साथ पता है तो देखें, डाउट के बेस पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं देखे ऐसी कोई भी रीडिंग, है ना, डाउट अच्छा नहीं होता है किसी के भी लिए। तो जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वो इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले, ठीक है। जिनके बीच में है, प्रूफ के साथ पता है, तो चलो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, देखते हैं। थैंक यू एंजल। मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी म्यूज़िक की तो उसको इग्नोर कर देना अगर आ रही होगी तो। कॉम्प्रोमाइज़, फ्लावरिंग एंड नथिंगनेस, एंजल प्लीज, ओके, प्रोजेक्शंस एंड न्यू विजन, फाइन। चलो तो यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, म्यूज़िक की तरफ इग्नोर कर देना, मतलब ध्यान ही मत देना प्लीज़, हाँ, वो पीछे कुछ प्रोग्राम चल रहा है मंदिर में। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता जो है ना, वह यहाँ पर ये जो चेंज की एनर्जी है, तो उनका रिश्ता अभी कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहा है, हर बार हर दिन एक नया चेंज, मानो जैसे चेंजेस में से गुजर रहा है। ये सब तूफान लेकर आया है ना, कोई स्टेबिलिटी नहीं बची है उस रिलेशनशिप में, क्योंकि अक्सर चेंजेस हो रहे हैं, एक के बाद एक चेंज चलता ही रह रहा है, कुछ ना कुछ ओपन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके सामने रियलिटी आ रही है, और कभी नियर कभी डिस्टेंट, इस तरह से इनका एनर्जी चल रहा है, ठीक है। कार्मिक साइकिल का पार्ट हो सकता है, लेकिन रियल ग्राउंडिंग नहीं है उस रिलेशनशिप में। अब शिज़ोफ्रेनिया यहाँ पर एनर्जी है, तो ये बिल्कुल मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, बिल्कुल वो स्टेबल नहीं है उस रिश्ते में, ना आपके पर्सन ना वो थर्ड पार्टी। आपके पर्सन का दिल दुख रहा है और कन्फ्यूजन काफ़ी गहरा है उसको, वो खुद क्लैरिटी में नहीं है, अभी 2 एक्सट्रीम्स के बीच में लटक रहा है आपका पर्सन या लटक रही है, मतलब क्या डिसीजन लूँ मैं, नहीं समझ में आ रहा है उनको, ये बात है। इमोशनल या फिर फिज़िकल अटैचमेंट और गिल्ट, ये सब चीज़ें भी हो सकती है जिसके बीच में वो मतलब झूल रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं क्या कर रहे हैं, खुद पर कंट्रोल नहीं है, खुद के दिल और दिमाग पर कंट्रोल नहीं है, ऐसे तूफ़ानों से घिरे हुए हैं। कभी बहुत ही वो थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस क्या कहेंगे, इनको इमोशंस समझ में भी आते हैं क्या, जो भी कुछ है अट्रैक्शन वो सब उछल कर ऊपर आ जाता है, कभी एकदम डाउन हो जाता है, ऐसा है। अब कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रुथ पे बेस्ड नहीं है, ये रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ पर बेस्ड है, मतलब कोई ना कोई समझौता करके आ गए, उसकी नीडें इसकी नीडें आ गए, ऐसा है, ठीक है।
कोई ये लव या कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दोनों अपनी असली फीलिंग्स या डिज़ायर्स को दबा रहे हैं सिर्फ सुपरफिशियल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए। ये डील टाइप पे कनेक्शन है इन लोगों का, ठीक है। सेल्फ बिट्रायल भी हो रहा है इसमें, खुद ही खुद को धोखे दे रहे हैं दोनों भी, थर्ड पार्टी भी और ये आपका पार्टनर भी या आपकी पार्टनर। फ्लावरिंग की एनर्जी है, तो यहाँ पर वो फीमेल्स, जो भी कोई फीमेल है मेल है ना, तो बहुत सेंशुअल चार्म या मैच्योर नर्चरिंग दिखाने की कोशिश करती है या करता है, कि बहुत खुद को सेंशुअल दिखाने की, चार्मिंग दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो कि आपके पर्सन को लगे कि नहीं नहीं ये सही है, सही है, हाँ बहुत ऐसे है अट्रैक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं होता है वो सब कुछ आउटसाइड होता है, वो कुछ अंदर कुछ नहीं होता है। पर कुछ लोग होते हैं ना जिनको ऊपर ऊपर का दिखावा बहुत अट्रैक्ट करता है, वही बातें है ये, ठीक है। नथिंगनेस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसा है कि इस रिश्ते का स्पिरिचुअल फाउंडेशन तो खाली है, वैसे ये स्पिरिचुअलिटी का तो वहाँ पर पहला वर्ड भी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ट्रू डेप्थ नहीं है इस कनेक्शन में, या डिवाइन एसेंस के बात करें तो वो भी नहीं है। ये रिश्ता अब एग्जिस्ट भी करे या नहीं करे, ये बहुत जल्दी मतलब ये फाइनल हो जाएगा कि ये रिश्ता ही एग्जिस्ट ना करेगा अभी, ठीक है। इंटरनल लेवल पर तो डेड जोन है, मतलब ऊपर ऊपर से कुछ भी दिखाई दे आपको, लेकिन इंटरनली पूरा ज़ीरो हो चुका है। प्रोजेक्शंस, दोनों एक दूसरे को क्लियरली नहीं देख रहे हैं, ठीक है, देख ही नहीं पा रहे हैं, इल्यूजन्स में फंसे हैं, तो कहीं फैंटेसी में देख रहे हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग इस कनेक्शन का बेस है, शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस रिश्ते में हो, तो कहीं पर तो ये एनर्जी है तो कहीं पर ये भी एनर्जी है, ठीक है। रियल बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स, इस पर बेस है ये रिलेशन। न्यू विजन का भी कार्ड है यहाँ पर, तो अभी आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने की कोशिश में है, और वैसी सोच में है, उसमें अलग दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहा है या रही है इस रिश्ते को। हो सकता है अब वो थर्ड पार्टी कनेक्शन को स्पिरिचुअली मीनिंगलेस या ईगो ड्रिवन मिस्टेक के रूप में देख रहे हो। ये भी हो सकता है कि मैंने ईगो की वजह से इससे कनेक्शन बनाया था, कि आप चले गए थे उनके लाइफ से, या फिर आप हो नहीं हो, समझो आप थे भी या नहीं भी, लेकिन ईगो वैलिडेशन के लिए इस इंसान ने उसको चुना था, ऐसा कुछ हुआ होगा किसी किसी के लिए, ठीक है। अब आपके पर्सन जो है उसके थर्ड पार्टी जो भी कोई है, उसके बीच का रिश्ता जो है टेम्पररी, इल्यूजन बेस्ड और इमोशनली एम्प्टी है, राइट। वो फिजिकली या मेंटली अटैच्ड हो सकते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से सब सुपरफिशियल, लेकिन सच्चे इमोशंस या ट्रुथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ नहीं है, अभाव है इन सारी चीज़ों का। वैसे क्या हो भी कैसे सकती है ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा इनका, बहुत ही मतलब ज़ीरो सबके लिए रहेगा। अभी ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, सभी के लिए रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रह सकता है कि उनके तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, आपको कम्युनिकेशन का डोर ओपन हो रहा है, अगर आप चाहते हो बात करना उनसे तो, ठीक है। वो क्लियरली आपको पाना चाहता है, अभी पूरे क्लैरिटी के साथ आपको पाना चाहेंगे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। आपसे एक सच्चा सीधा कॉन्वर्सेशन करने की एनर्जी हो सकता है, आपके पर्सन जुटा रहे, पूरी हिम्मत जुटा रहे हो कि आपके तरफ आकर एक बहुत ही क्लीन और अच्छा सच्चा कम्युनिकेशन करे, कॉन्वर्सेशन करे, ठीक है। और ये एक ब्रेक थ्रू कार्ड है, मतलब ये जो कार्ड है ना, एस ऑफ सॉर्ड्स, एक ब्रेक थ्रू लाएगा आप दोनों के बीच में, और वो मेंटल क्लैरिटी देगा उसमें से आपके पर्सन को, ये ठीक है। ये एक साइन सिग्नल इस तरह का मिल रहा है यहाँ पर, उसको एक मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। अब देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, लेकिन उसकी एनर्जी जो है आपके पर्सन की इम्पल्सिव, कंफ्यूज्ड और एग्रेसिव भी हो सकती है। अभी तो वो गुस्सा ही कर रहा है या रही है, क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं, आप नहीं हो, आपने अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी खींच ली, अब थर्ड पार्टी को क्या देंगे। वो थर्ड पार्टी अगर लवर पर्सन है, कोई और भी चीज़ थर्ड पार्टी है, कोई और भी लोग थर्ड पार्टी है, कुछ भी हो, तो उनको वो सब आपके एनर्जी पे खेल चल रहा था। अब आपकी एनर्जी नहीं मिल रही, आपकी प्योर और लविंग एनर्जी थी, बहुत प्योर थी, क्योंकि आप उसके लिए 100% प्योरिटी से सोचते थे, लव करते थे, तो वो आपकी प्योर एनर्जी नहीं मिल रही है उसको, तो उसके पास है ही क्या फिर। तो देखो ऐसे हाल होते हैं, इसीलिए कहा था सेल्फ लव में रहते जाओ। तो वो एग्रेशन में आ गए हैं, आप तो बात नहीं कर रहे हो, उन्होंने कॉल करने की कोशिश किया, उन्होंने कॉल भी किए, अगर आपने ब्लॉक किया है तो वैसे ही वो नहीं हो पाएगा, लेकिन ब्लॉक ना किया है तो उनके कॉल आपको आ सकते हैं, लेकिन आप बात करने के मूड में ही नहीं रहोगे। अभी आपको ज़रा सा तस्सु भर भी याद नहीं आ रही उनकी, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। ये एनर्जी आप में से कुछ लोगों की रह सकती है, ठीक है।
लेकिन रस्ट या इमेच्योर तरीके से वो आपको बिना सोचे समझे कुछ अपने पॉइंट प्रूव करने की और ऑब्सेशन में आकर बात करने की ऐसी कोशिश करेंगे ना, तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपको लगेगा मैं इसका मुंह ना देखूँ फिर से मतलब इतना हो सकता है। तो वो आपकी बात है, और वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अगर ऐसा वो करते हैं ना, तो आपको तो ऐसा गुस्सा आएगा कि मैं सचमुच में इसको ब्लॉक ही कर दूँ अभी, ऐसा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कैसा है ना, आपका ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ रहना नहीं चाह रहे हो या फिर इसको भगा देना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है। आपका कहना सिर्फ इतना है कि पहले का कुछ जो भी कुछ है वो फिनिश करके फिर सही से कोई कमिटमेंट के साथ आओ, हाइड एंड सीक मत खेलो हमारे साथ, ट्रांसपेरेंसी रखो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आप चाहते हो। तो वो कोई आप पैसा और दौलत, शोहरत, ये सारी चीज़ें तो आपके पास वैसे ही है, या आप सोचते हो ये तो मैं वैसे ही अपने लिए अर्न कर सकता हूँ या सकती हूँ, लेकिन इसने ये बाकी चीज़ें करनी चाहिए। तो वो जो मिसिंग चीज़ें हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही इस पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलती है। ट्रू लव, लॉयल पर्सन। चलो, तो आप देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो डिज़ायर ड्रिवन और पैशनेट एक्शन हो सकता है उनकी तरफ से। वो आपकी तरफ फिजिकल या इमोशनल अट्रैक्शन के अंडर इम्पल्सिवली आ सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट कमिटमेंट देने वाली एनर्जी नहीं है अभी। कहीं कहीं पर ये बात रहेगी, आया बोला चला गया टाइप बिहेवियर रहेगा उसका। तो आपको तो बिल्कुल मतलब ऐसा तो कुछ चाहिए ही नहीं है, आप तो अपने आप में खुश हो। फिर आता है या आती है तो पूरे सही से आए, ईमानदारी से आए, जैसे आप हो तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज़ आप अपने आप पर फोकस, और अपने आप पर फोकस रहना भी चाहिए, नहीं हो तो हो जाओ, खुद की केयर करो। इतनी बड़ी बॉडी है, कितना सब कुछ है उसमें देखने लायक। ध्यान दो अपने हेल्थ की तरफ, अपने लुक्स की तरफ, अपने करियर की तरफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। चलो, अपनी खुशियों की तरफ, खुशियाँ कहाँ से आती हैं मेरी, वहाँ फोकस करो। खुशी चाहिए लाइफ में, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, ये भी आ जाएंगे। देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आपकी यादों में खोए हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, पुराने कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं आपके साथ वाले, ठीक है। मतलब पुराने जैसे स्टार्टिंग में था सब कुछ अच्छा अच्छा वैसा चाहते हैं, वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। पास्ट मोमेंट्स या आपसे मिला हुआ जो कंफर्ट था ना, वो उसको आपकी तरफ खींच रहा है, मतलब आपकी तरफ पुल कर रहा है, ये चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और रिटर्न या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, रिटर्न आने का उसका जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही है। या तो मैसेज करेंगे या तो फिर मीटिंग बोलेंगे कि चलो मिलते हैं कहीं, मैं आया हूँ आई हूँ, और हो सकता है प्रपोज कर दे आपको फिर से बहुत अच्छे से प्यार से, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो आपसे कांटेक्ट करने की स्ट्रॉन्ग थॉट में है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड और इम्पल्सिव, अपनी अपनी एनर्जी उसकी इसी तरह से रहेगी, अपने आप में उलझे हुए रहेंगे आपके पर्सन, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो, डिसहार्मोनी, यस, ट्रिगर्स। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कहा ना, यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है कि कब हो सकता है वो एग्रेसिवली कुछ कॉल मैसेज करे, तो डिसहार्मोनी ऐसे रहेगा। कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन वाली एनर्जी, मतलब उसको लगेगा कि एक तो उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस हो सकता है या फिर सुपेरियरिटी, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन तो आएगा, लेकिन बहुत हार्श कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, या अभी भी हाल ही में किसी का ऐसा हुआ हो, तो बेहतर है कि आप चुप ही रह जाओ अगर आपको ये निगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए तो, ठीक है। बिलीफ सिस्टम फसाड, अब आपके पर्सन की आंखों पर से पट्टियाँ उठ रही है, हट रही है, कि उन्होंने जहाँ विश्वास रखा या जो उनका बिलीफ सिस्टम अब तक था वो सिर्फ एक दिखावा था, ठीक है, वो सिर्फ एक ऊपरी सतही सब कुछ था, तो वो उनको छोड़ना पड़ेगा अपना बिलीफ सिस्टम, ठीक है। और कहीं पर आपकी बात करें तो आपके सामने भी सच्चाई आ रही है इस पर्सन की। अब जब आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, समझो हो गए हो या हो आने वाले टाइम में, तो हो सकता है कि आपके सामने इसकी सच्चाई आ जाए, क्योंकि गुस्से में इंसान कभी कभी सच भी बोल देता है ना। अब देखिए यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने एनर्जी में रहिए, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, ठीक है। इन दिनों इंट्यूटिव फील करोगे, इंट्यूशन आपका हाई रह सकता है। सोल टाइज, रीयूनियन की एनर्जी भी है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। एक ये फेज चलेगा किसी के लिए, और बाकी कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है यहाँ पर। थॉट्स, फीलिंग ट्रैप्ड, देखिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम फंस गए इस रिलेशनशिप में, हमने इस रिश्ते में जाना ही नहीं था, तो ऐसा कुछ कभी कभी आपको भी फील होता होगा, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। पर ये कार्ड यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। तो ये 3 कार्ड्स एक अलग एनर्जी है और ये 2 कार्ड्स एक अलग एनर्जी है। चलो, ट्विन फ्लेम्स और सबके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, रीयूनियन, यस, काफ़ी लोगों के लिए रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर, एक्सपांसिव ग्रोथ, देखिए ग्रोथ की भी एनर्जी है, तो आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, खुद पर वर्क कीजिए, खुद को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रीयूनियन होगा, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है वहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटी वहाँ पर रीयूनियन होगा ही,
लेकिन जहाँ ये एनर्जी है, आप खुद इस एनर्जी में नहीं जाना चाहते और वो पर्सन ये सारी एनर्जी लेकर फिर से आपके लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, तो शायद आप इनसे बात ना करो या परमानेंटली ब्लॉक करो, या फिर आप आगे का डिसीजन ऐसा रहेगा आपका, शायद आप अलग ही होना चाहो। तो ये एनर्जी एक अलग है, ठीक है। आपको एक एक वक्त ऐसा भी लग सकता है ट्रैप्ड महसूस हो, तो ट्रैप्ड तो महसूस करना ही नहीं है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। ओवर थिंकिंग करोगे तो वैसा ही लगेगा। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, बात ही मत करो। पता है सामने एक खड्डा है, अगर हमें पता है कि सामने गड्ढा है तो हम उसमें जाएंगे क्या? नहीं ना, वो दिख रहा है दूर से, साइड से निकलेंगे या दूसरा रास्ता देखेंगे। तो अब आपको पता लग गया है कि ऐसा हो सकता है, अगर अभी तक नहीं हुआ है पर ऐसा हो सकता है, ये एनर्जी आ सकती है, तो दूर ही रहना, फिर बात ही मत करना। पर आपको भी लग रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, जब इसको मेरे को आंसर मांगना है, इसको ये आंसरेबल है, जवाब देना पड़ेगा इसको, तो फिर आप जाकर लड़ाई झगड़े कर सकते हो और सच्चाई सामने आएगी आपके। गिल्ट, किसी बात का गिल्ट लेकर मत चलो, ठीक है। जो भी गिल्ट है उसको हील करो, लेट गो करो, पॉजिटिव रहो और बैलेंस करो खुद को। ट्रिकरी, कुछ लोग होते हैं जो अपने अजीब से अलग से ट्रिक्स आजमाते हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करके हमें बराबर उनको पता होता है कि कैसे बोतल में उतारना है। तो ऐसे लोगों से दूर रहे। ये भी ऐसा करते हैं तो दूर रहे। अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस रखिए, अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस कीजिए, मतलब अपने सारे चक्रास को ही बैलेंस कीजिए। रिकवरी होगी। हेल्थ में इशूज़ है तो वहाँ रिकवरी होगी, कुछ रिश्ता ठीक करना है तो वहाँ भी रीयूनियन है, वहाँ भी रिकवरी हो रही है। तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन ब्यूटीफुल है। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, इसको कभी मत भूलना। और अपने ऊपर फ़ख्र करना कि आज मैं अपने ऊपर है ना गर्व महसूस करना कि आज मेरे पास जो है वो भी तो लोगों के पास नहीं है। तो इसलिए हमेशा सेटिस्फाइड वाली एनर्जी में रहना, मतलब समाधानी जिसको कहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।